भाई का फोन उठाने में तेरी नानी मर जाती है क्या? बात कर ले। हेलो। मैं हफ्ता खाता हूँ, हलवा नहीं। तूने मेरा फोन नहीं उठाया, इसका फाइन तो लगेगा ही। अब बात हफ्ते से नहीं बनेगी। बोल कितना शेयर देगा? कुछ भी कर ले तू, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। पैसा किससे और कैसे निकाला जाता है ये आरडीएक्स जानता है। लगता है तू नहीं मानेगा। उसी के बिल्डिंग में उसकी बलि चढ़ा दो। ठीक है भाई। ए, काट कर डाल दो इसको। भागो रे। Oh my God! अमरीश? मजदूर, कल की तरह तो फिर उसे बचाने आ गया। हट जा रास्ते से। मेरा रास्ता सीधा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। एक बार सीना तान के खड़ा हो जाऊं, हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तू किससे टक्कर ले रहा है ये पता है तुझे? इंसान को देखकर मैं उसकी ताकत नहीं आंकता, और एक बार सीना तान लिया तो सामने कौन है वो नहीं देखता। मजदूर होकर शेर का कलीजा रखता है तू। खून बहाकर पैसे कमाने वाले तेरे जैसे आदमी के अंदर इतनी गर्मी है, तो फिर पसीना बहाकर खून बनाने वाले हमारे अंदर कितनी गर्मी होगी सोच ले। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये मेरे आदमी तुझे मार के तेरी बोटी बोटी कर देंगे। तेरे जैसे गीदड़ों की धमकियों से डर के हम सब यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, ऐसा सोचना भी मत। सबसे बड़ा होता है गुरु का आशीर्वाद, और वो हमारे साथ है। गुरु ने कहा है कि खुद तुम गलत मत करो और सहो भी मत। तेरी एक आवाज पे तेरे भाई, तेरी दूसरी आवाज पे पूरी आवाम, और तीसरी आवाज पे पूरा हिंदुस्तान जाग जाएगा। ये हाथ बढ़ा तो दोस्ती करेगा, और हाथ उठा तो काट के रख देगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? भाई की सटकने से पहले यहाँ से कल्टी मार ले, समझा? इसका हाथ उठ गया ना तो सीधा ऑपरेशन, नहीं तो क्रीमेशन। भागो यहाँ से। चलो रे, चलो। ग्रेट, वंडरफुल। डैड, अभी भी फोन आया था कि आप पर अटैक हुआ है, और आप तो हंसते हुए आ रहे हैं। सही वक्त पर आकर अमरीश ने मुझे बचा लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ही इज अ रियल हीरो। सर, आप इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये तारीफ नहीं है, हकीकत है। स्मिता, आज के बाद एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा होगा और कंस्ट्रक्शन इंचार्ज अमरीश होगा।
ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। पता नहीं मैं इस काम को ठीक से कर पाऊंगा या शायद नहीं। फाउंडेशन डालने वाले को बिल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तुम्हारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सच कहूँ तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब ना कहकर मेरा दिल मत तोड़ना। थैंक्स मेरे डैड की जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं। बट जैसे तुमने डैड को इम्प्रेस किया है वैसे मुझे कभी नहीं कर सकते हो। सच कहूँ तो उसकी जरूरत भी नहीं है। अमरीश, करुणा तुम यहाँ कैसे और कब आई? जब तुम उन गुंडों को मार रहे थे तब आई हूँ। अमरीश, हाँ? तुमको बड़े मालिक बुला रहे हैं। मैं बस अभी आया। इस कबूतर की भी बुकिंग की है क्या? वो कोई कबूतर नहीं है, बाज है। बार बार मुझसे उलझ मत वरना अच्छा नहीं होगा। बार बार तू उलझ रही है। मुझे तुझसे उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ पीछे पीछे तू आती है। लुक, उस दिन तो तुम्हारे लिए मैंने उस कबूतर को छोड़ दिया। तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम्हें मैं दोबारा ऐसा मौका नहीं दूंगी। भाई, एक मजदूर ने बीच में आकर हमारे पूरे प्लान को मिस कर दिया। लगता है बहुत दम है उसमें भाई। आप हाँ बोल दो तो मैं बुलेट उसकी खोपड़ी में उतार दूंगा। उससे पहले तू उसे अपनी खोपड़ी में उतार ले। तू एक मजदूर को गोली मारेगा? तुझे शर्म नहीं आ रही इडियट? हमारी बुलेट खाने के लिए भी हैसियत होनी चाहिए। पहले वो हैसियत उसे हासिल तो कर लेने दे, उसके बाद बुलेट उसके नाम करना। जब तू नेक्स्ट टाइम अटैक करेगा भले ही वो उससे ना मरे, एटलीस्ट धमाका जरूर होना चाहिए। करुणा मेरी बात सुनो। रुक जाओ करुणा। करुणा मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों सुनूं? तुम्हें बैंगलोर आए कितने दिन हुए? मिलने आए एक भी बार? नहीं आए तो नहीं आए, कम से कम एक फोन तो किया होता। देखो, तुम्हारी पढ़ाई में हमारी मोहब्बत दीवार न बने इसीलिए तुम यहाँ आई ना। ऐसे में अगर मैं तुम्हें यहाँ परेशान करूँ तो फिर क्या मतलब रहेगा बताओ? सच कह रहे हो? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता मेरा। पता है तुम्हें, जब से तुम्हें देखा है कितनी खुश हो गई हूँ मैं। लेकिन थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। दुख हो रहा है? वो किस लिए? और क्या, वो आ गई थी ना वहाँ, चुड़ैल कहीं की, घमंडी है वो। उसे देखा तब पता चला तुम उसकी कंपनी के लिए काम करते हो। अच्छा, तुम उसे जानती हो? जानती हूँ। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसका पूरा मुंह नोच लूं। वो तो बस तुम वहाँ थे ये सोचकर मैं चुप रह गई। लो, वो तुमसे भी लड़ बैठी ना। मतलब वो तुमसे भी झगड़ा कर चुकी है? वो तो बार बार चलता रहता है। चलता रहता है? क्या? ए, झगड़ा मेरी माँ, वो तो क्रैक है। अब उसकी बातों को लेकर तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? छोड़ना। उस पर हमेशा ऐसे ही गुस्सा रहना। मेरे सोना, एक बात बताऊं, वो जब भी मुझसे मिलती है अपने दौलत का घमंड दिखाती है। हमारी शादी तक तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। हवा का रुख कब बदल जाए और औरत का दिमाग कब फिर जाए, ऊपर वाला भी नहीं बता सकता। कहिए, क्या बात करनी है? आई एम जय सूर्या फ्रॉम मयूरा ब्रिगेड कंस्ट्रक्शन ग्रुप। रिसेंटली मेरे ऊपर अटैक हुआ था। लकीली आई हैव बीन सेव्ड। मुझे अपना बिजनेस छोड़ना होगा या अपनी जान गंवानी होगी या फिर उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। इन तीनों को छोड़कर आप कंप्लेंट कीजिए। मैडम, क्या कंप्लेंट करूं और किस पर करूं? इस काम के पीछे आरडीएक्स का हाथ है। वो मलेशिया में बैठकर मैनिपुलेट कर रहा है। ऑफिसर्स, यही है आप लोगों का मैनेजमेंट? अपने अपने एरिया को आप लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं ना, या फिर गुंडे लोग? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मैम। चारों तरफ से नेताओं का इतना प्रेशर आ जाता है कि हम प्रॉपर एक्शन ले ही नहीं पाते मैडम। हम अक्सर केस की फाइल तो तैयार कर लेते हैं लेकिन गवाही के लिए कोई आगे नहीं आता। देखिए, कर्नाटक अगर एक शरीर है तो बैंगलोर उसका हार्ट, और हम सब उस हार्ट को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स हैं। और हम जिस ऑपरेशन को शुरू करेंगे वो है ऑपरेशन केम्पेगौड़ा।
देखिए, बैंगलोर की सारी समस्याएं एक दूसरे से इंटरलिंक हो चुकी हैं। इसीलिए खास समस्याएं ढूंढकर उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए सही फैसले लेने की जरूरत है। क्रिमिनल्स को अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़कर साइलेंटली सरेंडर करना होगा। रियल एस्टेट माफिया का भी खात्मा करना होगा। सुनो मंत्री जी, अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो ये हमारी जड़ तक पहुंच जाएगी। सावधान। जड़ तक पहुंचने के लिए मैं इसे छोड़ूंगा तभी ना, मैं इसी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। क्या बात है पांडे, काम धंधा छोड़कर सिर्फ पेपर ही छान रहे हो? पेपर पढ़कर तेरे जैसा बोल बच्चन देकर वक्त गंवाने वाला दिखता हूँ क्या? मैटर पढ़ता हूँ मैं, मैटर। तू सिर्फ अपना ही क्यों देख रहा है यार, मेरा भी देखना। क्या कह रहे हो? भविष्य। हाँ, बता। तेरी जन्म कुंडली में कोई नक्षत्र सही घर में नहीं है, इसलिए तेरा भविष्य ठीक नहीं है। तेरे माँ बाप ने अपनी शादी से पहले कुंडली मिलाई थी क्या गधे? ये अंकल की किस्मत नील है, तेरी न्यूट्रल है। ये दोनों अनाज के दुश्मनों का कोई ठिकाना नहीं। वो क्या है ना, तुम सब लोग मेरे दोस्त हो ना, इसलिए मेरे किस्मत के बल पर तुम लोगों का अच्छा चल रहा है। अरे समझे? छोड़ना यार, चल तेरे ही ट्रैक में हम हमारी गाड़ी चलाते हैं। हाँ। अब तेरा भविष्य इसमें क्या लिखा है तू ही पढ़ ले, चल। इस जातक के जीवन में बहुत जल्द एक कन्या का आगमन होने वाला है। हाँ? राजयोग प्राप्त होगा। हाँ? अपना संयम मत खोना। हाँ? ये कौन सी धांसू लड़की है रे जो तेरे रास्ते में आने की जरूरत करेगी? आ गई, वो देखो कितनी मीठी गुलाब जामुन आ रही है। सुन, तेरी जो ये सुंदरी है ना, उसे तेरा दुश्मन लॉक करे उससे पहले तू जा और खुद के लिए लॉक कर ले, वरना तेरी जिंदगी है ना न्यूट्रल बन जाएगी। नॉटी बॉय। रनिंग रेस तो तूने देखी है ना, तो फिर भागना यार, दौड़ मेरे राजा। अच्छा, ये मेरे लिए जन्मी है। ये टोपीबाज यहाँ क्यों आया? हाँ? अरे केले का छिलका। काला गेंडा। एक्सक्यूज मी। अरे अरे नाजुक पता है टूट जाएगा। अरे नॉनसेंस। तेरी तो तेरी हट ये ले। काले मोटे गेंडे, तू बीच में क्यों आया बे? हाँ? तू बीच में क्यों आया? उस लड़की को बचाने आया था कि पकड़ने आया था? वो तेरी भाभी है बच्चे। ओए, भाभी होगी तेरी। ये औकात में रह तू। उंगली मत दिखा। क्या पैर दिखाऊं तुझे? ये तो कॉमन हीरो लोगों की फाइट है। फाइट करेंगे। चल आजा। चलो। ये क्या तुम दोनों आपस में जानवरों के जैसे लड़ रहे हो? हैं? ए मनमोह जी, यस बॉस। सड़क पे जाती लड़कियां तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी लगती है क्या? अरे बॉस, क्या बॉस, मेरे बारे में पता नहीं है बॉस। लड़कियां तो मेरे लिए देवियां समान है बॉस। मैं उन्हें आरती की तरह छू के अपनी आंखों में लगा के मन शांत करता हूँ, और इसी बीच मेरी भक्ति में ये मोटू गैंडू आ गया। क्यों भाई, किस लिए? देखिए बॉस, बीच में इस मोटे साड़ ने आकर मुझे टक्कर मारी, इसीलिए लड़की मिस हो गई। पिछली बार इसने मेरे पिछवाड़े पर मारा था, तब भी लड़की मिस हुई थी। इस तरह इसने कई बार मेरी आरती को मिस किया, इसीलिए आज मैं इसकी जिंदगी को मिस कर। देखो, लड़कियों के चक्कर में तुम लोग पहले ही सड़क पर आ चुके हैं। अब अगर उनको फॉलो करोगे तो सीधा गटर में जाके गिरोगे। लड़कियों के पीछे रहकर कभी किसी का भला नहीं हुआ। ये सुनो, मेरे बॉस कितना परफेक्ट बात कर रहे हैं, सुन ले तू। अबे तू सुन ले। अबे तेरी। अच्छा, अब एक बात बता मनमोह जी, हाँ? तू इतने दिन कहाँ गायब था? बिजनेस में लगा था यार। मेन में या साइड में? देखा, इसीलिए मैं इसे समझाने में लगा रहता ए, चुप। देखा ना बॉस। ये सब छोड़, हाँ। यहाँ कैसे आना हुआ? बॉस, बैंगलोर में जिस साइट में हाथ डालता हूँ गड़बड़ हो जाती है, बिजनेस में बरकत ही नहीं है। इसीलिए आप अपने मालिक से बात करके मुझे कोई एक साइड में बिजनेस अगर दिलवा दे तो मैं यहीं पे सेटल हो जाऊंगा। इसे सेटल करने जाओगे तो खुद अनसेटल हो जाओगे। ये बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। ये तू मेरा फ्रेंड है कि फ्रेंड के रूप में मेरा दुश्मन है? भाई इसको अरे समझा चुप दे तो। करो। येड़ा, तूने इसका साथ दिया तो ये भी तेरा साथ देगा, यही मतलब है। हाँ। बात यही है ना कि मैं अपने मालिक से बात Yes, करूं। boss। मैं बात कर लूंगा, तू जा। मेरा एक काम कर दो बॉस, मैं यहाँ बैंगलोर में तुम्हारे साथ। मैं कह रहा हूँ हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। हटाओ इसे। अबे कंगी है, डर मत। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। मैडम। नमस्ते। ये सभी मेरे साथी हैं और ये हमारी तरफ से। ओह, बहुत अच्छा है। थैंक यू। बैठिए ना। थैंक यू मैडम। श्याम स्वामी जी की जगह आपको भेजा गया है पूरी पावर देके भू माफिया को खत्म करने के लिए। ये जानकर हम सब लोगों को बहुत खुशी हुई। मैंने जनता से जो वादा किया है वही निभा रही हूँ और कुछ नहीं। मैडम, हम सभी बेंगलुरु टीम नाम से एक संस्था बनाकर रियल एस्टेट माफियाओं के खिलाफ जंग शुरू कर रहे हैं। कल तक हमें कोई मदद नहीं मिली थी, लेकिन आज मिलेगी ये पूरा विश्वास है। मैडम, इस मकसद में हम सभी हमेशा आपके साथ हैं। जी हाँ। थैंक यू।